सबको ध्यान पे है यही लेसन 1 चल रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लेखक का नाम याद है जी? कितना पैराग्राफ हो गया है? 8 तक हो गया हम लोग का। मतलब आज हम लोग 9 से देखेंगे। इससे पहले जो कुछ पहले का हुआ है थोड़ा बताइएगा आप लोग, ध्यान पे अच्छा से होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी का है। गांधी जी के बारे में भी आपके ध्यान पे होगा। पाठ के बारे में हम आए थे तो आप लोगों को याद होगा कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन रहा था आपका कि भारत का ग्लोरी क्या है, भारत का गौरव क्या है, याद है? इंडियाज ग्लोरी इज दैट, बताइए लोग, हमें को बताना है। टिका हुआ है, स्थिर है, खड़ा है, यही हमारा क्या है? ग्लोरी है। बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन हमारा सभ्यता क्या है? टिका हुआ है, स्थिर है। यही हमारे लिए ग्लोरी का बात है। मतलब ऐसे पूछेंगे तो नहीं बता पाइएगा। बहुत सारी सभ्यताएं आई और गई, इनमें से बहुत सारी सभ्यताओं में से 4 का नाम भी था, ग्रीक, रोम और जापान, फारोस। ये सब बर्बाद हो गया, हमारा सभ्यता टिका हुआ है। हमारे खिलाफ कुछ चार्ज भी लगा है कि हम लोग कैसे हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, स्टोलिड है और इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं। हालांकि ये सब चार्ज को गांधी जी कहते हैं कि गलत है। सभ्यता का परिभाषा भी दिया था, व्हाट इज सिविलाइजेशन, याद है? पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के रास्ता को दिखाता है, वही सभ्यता कहलाता है। एक और बात बताया गया था कि कोई एक ऐसा चीज है हमारे अंदर जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। माइंड जो है कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि हम लोग को दूर रहना चाहिए, किस चीज से? लग्जरी से और प्लेजर से दूर रहना चाहिए। हमारे पूर्वज किससे सेटिस्फाई हैं? बड़े बड़े शहरों से या छोटे गांव से? बड़े बड़े शहरों से सेटिस्फाइड है, स्मॉल विलेजेस से सेटिस्फाई है। बड़े बड़े शहरों से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वहां लूटा जाता है। कौन किसको लूटता है? अमीरों के द्वारा गरीब लूटे जाते हैं, मतलब गरीब लोग लुटाता है। इसके अलावा और कुछ वहां पे बताया गया था, बताया गया था कि इन्फेरियर है, तुच्छ है, कौन, राजा या फकीर? राजा तुच्छ है, कमजोर है, किससे? ऋषि और फकीर से। ऋषि और फकीर से राजा ही तुच्छ है, राजा ही कमजोर पड़ जाता है ऋषि मुनियों के आगे। ये भी बात बताया गया था। बताया गया था कि होम रूल को एंजॉय कौन करता है? कॉमन आदमी जो होते हैं, आम आदमी होते हैं, वही लोग होम रूल को एंजॉय करते हैं। ये सब करीब करीब में ऑब्जेक्टिव है, इसमें से कोई भी कभी भी आ सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना ही है, साथ में हम लोग को आगे बढ़ जाना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपका यही आप लास्ट पढ़े थे 8 नंबर, फकीर वगैरह जो बात कर रहे थे, या होम रूल को एंजॉय करने वाले कॉमन पीपुल। इसके बाद देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन को हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो लास्ट में किया जाएगा, वो भी बहुत कम ही किया जाएगा जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो। लेकिन इसको आप कर सकते हैं। अभी तुरंत पूछे थे कि भारत का ग्लोरी क्या है। यह इमूवेबल है, स्थिर है, मूव नहीं कर रहा है। पैराग्राफ 2 में जाइएगा तो मिल जाएगा कि हमारा सभ्यता अभी तक टिका हुआ है, इट रिमेन्स इमूवेबल। यही हमारे लिए किस चीज का बात है? ग्लोरी का बात है। अभी इसका भी जवाब आप दे चुके हैं कि हमारे खिलाफ एक चार्ज लगा है कि वी आर, हम लोग क्या है जी? अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है और स्टोलिड है। इसका भी नहीं पूछे हैं, बता सकते हैं? वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग वो चीज नहीं चेंज करते हैं। कौन सा चीज? वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग चेंज नहीं करने का हिम्मत रखते हैं। जिसको क्या किए हैं? जांच किए हैं, चेक किए हैं, और चेक करके क्या पाया है? सही पाया है। देखिए साफ गायब हो गया। अब कहिएगा कहाँ का है, तो देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं कहाँ का है। बहुत ऊपर नहीं जाना है आपको। देखिए यहाँ पे वाट वी हैव टेस्टेड, मतलब
क्या हुआ, जिसको हमने टेस्ट किया है, जांच किया है, एंड फाउंड ट्रू, और क्या पाया है, सच पाया है। किस चीज पे, तो अनुभव के आधार पे। वी डेयर नॉट, उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जिसको हमने चेक किया है, टेस्ट किया है और सही पाया है, उसको हम नहीं बदलने वाले हैं। और अभी क्वेश्चन पूछ दिया है कि हम किस चीज को नहीं बदलने वाले हैं, तो उसी चीज को जिसको हमने क्या किया है, टेस्ट किया है और सही पाया है। तो अगर ऐसा मिले तो ही ना कि नहीं पढ़े हैं, आपको खुद से ये सब बात ध्यान पे रखना पड़ेगा। यही वाला था, आप तो देख सकते हैं यहाँ पे, वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं किस चीज को, तो व्हाट वी हैव टेस्टेड, जिस चीज को हमने टेस्ट किया, चेक किया और क्या पाया, सही पाया, फाउंड ट्रू। ये तो आप शायद जानते हैं, हमारे एंसेस्टर्स जो हैं एक लिमिट लगा दिए थे किसी काम के लिए, क्योंकि क्यों कहते थे कि कोई काम कीजिए तो एक लिमिट तक कीजिए, नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो काम बिगड़ जाएगा, अनब्रिडल्ड हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, बिकॉज इट बिकम अनब्रिडल्ड। पढ़े होंगे अनब्रिडल्ड। आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज मशीन नहीं बनाते थे, क्या है, क्योंकि हम लोग क्या बन जाएंगे, उसके स्लैब बन जाएंगे, बिकॉज वी बिकम स्लैब ऑफ इट। ऐसा है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे कम से कम इसका आंसर लिखने के लिए। ये भारी बातें लग रही हैं कि इतना लंबा कैसे लिखाएगा, लेकिन ये आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, टिक करना होगा, एक सहूलियत मिल जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आप जरूर लिखिएगा, ऊपर से मिल जाएगा आपको पांचों का आंसर अपने से, बस ऑब्जेक्टिव वाला लिखिएगा, लॉन्ग वाले की कोई आवश्यकता नहीं है। सबका कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाल दिया गया, समझा दिया गया, खुद से ट्राई कीजिएगा कि आपसे लिखा पा रहा है कि नहीं। और हम लोग आ जाएंगे अगले पैराग्राफ में, दिख रहा है पैराग्राफ नंबर 9, कह रहा है द इंडियन सिविलाइजेशन, हिंदी सबको पता है क्या, भारतीय सभ्यता, एज डिस्क्राइब्ड बाई मी, जैसा कि मेरे द्वारा, मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, मेरे मतलब किसके द्वारा, लेखक गांधी जी के द्वारा, जैसा कि गांधी जी बताते हैं, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट वोटरेज, और वैसा ही बताया गया किसी और के द्वारा, किसके द्वारा, वोटरेज, वोटरेज मतलब समर्थक, जैसा कि इस देश के समर्थकों द्वारा भी बताया गया है। फिर से देखिए, भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जैसा मेरे द्वारा बताया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड, वैसा ही बताया गया है किसके द्वारा, बाय इट्स वोटरेज, इसके समर्थकों द्वारा, इसके समर्थक भी वैसा ही बताते हैं। आगे कहा जा रहा है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नो पार्ट, दुनिया के किसी भी भाग में नहीं मिलने वाला है, नो, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता में मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, नो सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता में नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी भी पार्ट में नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, अगर कहा जाए कि दुनिया में जितने लोग हैं सबको क्या मिल जाए, परफेक्शन, तो कहीं नहीं मिलने वाला है। परफेक्शन मतलब परफेक्ट, परफेक्ट जानते हैं, आपको परफेक्ट कब बोला जाएगा, सब चीज में अच्छा हो, आपसे आपके गुरुजी भी खुश हो, माता पिता भी खुश हो, दोस्त भी खुश हो, बहन भी खुश हो, दुनिया का हर आदमी खुश हो, तब आपको क्या बोला जाएगा, परफेक्ट है। और ऐसा एक आदमी शायद मिल भी जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि ऑल मैन, ऑल मैन मतलब क्या, जितने लोग हैं सब कोई अगर परफेक्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है, दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं होने वाला है, दुनिया के किसी भी सभ्यता में नहीं होने वाला है कि हर आदमी सगीरों से ठीक हो जाए। ऐसा सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, जैसे कल्पना किया जाता है कि एक समय राम राज्य था, राम राज में कोई के दुख ना रहे, सब कोई खुशी थे, तो ये सब काल्पनिक बातें हो सकती हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि सब आदमी परफेक्ट हो जाए, दो चार आदमी हो सकता है, सब नहीं हो सकता है। कहाँ नहीं हो सकता है, तो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है, किसी भी सभ्यता में नहीं हो सकता है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का कैसा टेंडेंसी है, कैसा मनोवृत्ति है, इज टू इलेवेट, बढ़ाना, किस चीज को बढ़ाना, नैतिकता को। तो बहुत पहले ही से बता रहे हैं कि भारतीय सभ्यता चाहता है नैतिकता का विकास हो, नैतिकता बढ़े, दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन जो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी देश हैं, इज टू प्रोपागेट, ये बढ़ाना चाहता है क्या, इमोरालिटी, अनैतिकता।
अगर कहा जाए भारतीय देश इंडियन सिविलाइजेशन क्या चाहते हैं, तो ये बढ़ाना चाहते हैं, इलेवेट करना चाहते हैं मोरल विंग्स को, नैतिकता को। वही अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बात किया जाए तो ये बढ़ाना चाहता है किस चीज को, अनैतिकता को। मोरालिटी जब आप समझ रहे हैं नैतिकता, तो ये मोरालिटी अनैतिकता ही होगा, हिंदी कोई भारी नहीं हुआ। द लैटर इज गॉडलेस, ये लैटर मतलब क्या होता है, फॉर्मर लैटर। 11th वाला स्टूडेंट है यहाँ पे, बताओ बालक, पढ़ा है एडजेक्टिव में, ऊपर खाली मुड़ी करने से हो जाएगा। फॉर्मर लैटर पढ़ाए थे क्या कंफ्यूजिंग वर्ड्स में? देखिए एक चीज सीख लीजिए, आ गया है तो ये ग्रामर का चीज है और 12 में हम बताते नहीं है, दिख गया है तो जान जाइए। अच्छा वर्ड है, एक बार में याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है मतलब कि वही बात है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बस कॉपी पे है। फॉर्मर लेटर क्या सिखाए थे हम, कि मान लीजिए कोई बात कर रहे हैं कि राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, इसका हिंदी सबके दिमाग में आ रहा है, राम मेरा भाई है। अब बताना है कि वह दोस्त है, वह एक डॉक्टर है, बताना है कि राम डॉक्टर है, तो अगला लाइन क्या लिखिएगा, ही इज अ डॉक्टर, लिखिएगा ना जी। राम इज माई फ्रेंड, फिर राम ना लिख के क्या लिख देते हैं, ही इज माई फ्रेंड। अगर सीता रहती कि सीता इज माई फ्रेंड और आगे जाके लिखना होता तो क्या लिख देते हैं, सी इज अ डॉक्टर, सी लिख देते हम, कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत कब होगा, जब 2 को डाल देंगे, इसे 2 को डाल दे रहे हैं, बढ़ा देना इसी को। राम एंड मोहन, अब लिख रहे हैं कि राम और मोहन जो है ये अच्छे दोस्त है, राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। और हमको बोलना है कि राम जो है डॉक्टर है और मोहन जो है वो टीचर है। राम को बताना है डॉक्टर है, तो अगर हम बोल देंगे कि ही इज अ डॉक्टर तो काम चल जाएगा, चल जाएगा। कैसे पता चलेगा ही राम के लिए यूज किए हैं कि मोहन के लिए, पता चलेगा। अगर हम कहते हैं कि राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स और बोल देते हैं कि ही इज डॉक्टर, तो ही किसके लिए आया है, कहीं से कुछ पता चल रहा है, किसी के लिए आ सकता था, तो नहीं होगा। अगर कोई कह देता है कि दे आर डॉक्टर, तो दोनों डॉक्टर हो जाएगा, दोनों ना हो जाएगा जी। हमको सिर्फ बताना है कि ये डॉक्टर है, ये वाला तो टीचर है, तो यहाँ पे आपका पुश लग जा रहा है, पॉज बटन आ जा रहा है, मतलब गाड़ी फंस जा रहा है, तो इसी के लिए आता है ये दोनों, फॉर्मर और लेटर। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए एगो नहीं 2 गो है, मानना नहीं है 2 गो हल ही है, मान लीजिए सीता और गीता है, और बस सीता को बताना है कि सीता जो है टीचर है, तो सी टीचर लिखेगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सी का मतलब दोनों हो रहा है, और दे लिखेंगे तब पर भी दोनों हो जा रहा है, पता नहीं चल पाएगा। सिर्फ इसके बारे में बताना है कि यह टीचर है, तो ये पहिलका आदमी है, पहिलका के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मर का। अगर इसके बारे में बताना है कि डॉक्टर है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेटर का। याद रहेगा सबको? अब पूछेंगे तो बता दीजिएगा। अगर 2 सब्जेक्ट है और दोनों में से सिर्फ पहला वाले के बारे में बात करना है तो हम फॉर्मर का यूज करते हैं, और दूसरे वाले की बात करना है तो लेटर का यूज करते हैं। ये बात ध्यान पे रहना चाहिए आपका, और यही बात पढ़ाते हैं हम एडजेक्टिव के समय कंफ्यूजिंग वर्ड्स में। और यहाँ पे अगर बात किया जाए इससे पहले वाला में, एक बात कर रहा था किसका, इंडियन सिविलाइजेशन का, और ये कह रहा था कि ये किसको बढ़ाता है, मोरल विंग्स को, भी मिला था पीछे। और दूसरा बात किसका बात किया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, और इसमें क्या कहा कि ये किसको बढ़ाता है, इमोरलिटी को। तो बताइए सब्जेक्ट क्या हो गया, हो गया जी। अब कह रहा है कि लैटर वाला जो है गॉडलेस है, दिख रहा है जी, लैटर मतलब पहिलका के बाद वाला, बाद वाला। तब यहाँ पे फिर से आप आ जाइए, तो कौन गॉडलेस है, इसमें गॉड नहीं है, इस सभ्यता में भगवान का अवधारणा नहीं है। वहां पे शंकर जी खोजिएगा नहीं मिलेंगे, भारत में मिलेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन में है भगवान, उधर भगवान का मान्यता नहीं है। तो यही कह रहा है कि लैटर इज गॉडलेस, लैटर मतलब बाद वाला। क्लियर हो गया सबको, लैटर इज गॉडलेस। आगे बढ़ जाइए, लैटर इज गॉडलेस, फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। और पहले वाला में क्या है, भगवान पे भरोसा है, बिलीफ है, भरोसा है किस चीज में, भगवान में। तो फिर वही बात बताया जा रहा है कि पहिलका में भगवान पे भरोसा है, पहिलका मतलब किस में,
भारतीय सभ्यता में, इंडियन सिविलाइजेशन में भगवान का मान्यता है, वेस्टर्न में भगवान का मान्यता नहीं है। सो अंडरस्टैंडिंग, इन बातों को आप समझिए, एंड सो बिलीविंग, इस पे विश्वास कीजिए, इट बिहूव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, जितने भी भारत से प्रेम करने वाले लोग हैं सबका ये जिम्मेदारी बनता है, टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, कि वे पुराने वाले सभ्यता से क्लिंग रहें। क्लिंग रहें मतलब जुड़े रहें, जुड़े रहें या फिर कहा जाता है चिपके रहें। क्लिंग मूवमेंट हुआ था, चिपकू आंदोलन, याद होगा, कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत बढ़िया। तो चिपकू आंदोलन, पेड़ पे चिपक जाता था, तो वही कह रहा है कि अपने सभ्यता से क्लिंग रहें, चिपके रहें या जुड़े रहें। ऐसा करना चाहिए क्योंकि हमारी सभ्यता में नैतिकता को बढ़ाया जा रहा है, हमारी सभ्यता में भगवान का अवधारणा है, उधर वाले में ना भगवान है ना नैतिकता है। इसीलिए इन सब बातों को समझ के आपका ये कर्तव्य है, खास करके तब जब आप इंडिया के लवर हैं, तो आपको अपने सभ्यता से क्लिंग होकर रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। इवन एज, उसी प्रकार जुड़े रहना चाहिए जिस प्रकार की ए चाइल्ड क्लिंग्स, एक बच्चा जुड़ा रहता है या चिपका रहता है माँ के साथ। जैसे एक बच्चा माँ के साथ चिपका रहता है, आपको अपने सभ्यता से जुड़े रहना चाहिए। ये सलाह दे दिए गांधी जी, मानना है कि नहीं आपका काम है, लेकिन 9वां में यही सलाह दे दिए। 9वां पैराग्राफ समाप्त हुआ, एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर हम 10वां में आ जाएंगे। 9th पैराग्राफ में सबसे पहले बताया गया कि अगर कोई खोज रहा है कि परफेक्शन मिल जाओ, परफेक्शन मतलब हर काम में बेहतर, तो ऐसा नहीं मिलने वाला है। कहाँ नहीं मिलने वाला है? तो कहीं नहीं, दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलने वाला है, दुनिया के किसी सभ्यता में नहीं मिलने वाला है, परफेक्शन नहीं मिल सकता है। इसी के प्रयास में सब सभ्यता लगा हुआ है। भारतीय सभ्यता जो है वो लगा हुआ है किस चीज़ को बढ़ाने में? तो मोरल बींग्स को। और पश्चिमी सभ्यता लगा है किस चीज़ को बढ़ाने में? तो अनैतिकता को। पश्चिमी सभ्यता में भगवान पे विश्वास नहीं है, और पूर्वी मतलब हम लोग की सभ्यता में बिलीफ है गॉड में। अब आपको इन दोनों को जज करना है, और गांधी जी के अनुसार अगर आप ट्रू लवर हैं इंडिया के, तो आपको अपने सिविलाइजेशन से क्या करके रहना चाहिए? CLING, याद रखिएगा, क्लिंग, जुड़े रहना चाहिए, चिपके रहना चाहिए। यही बात बताया गया पैराग्राफ नंबर 10 में। सॉरी 9 था ना जी, 10 अब शुरू होगा आपका। 10 क्या कह रहा है देखिए, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। किसी को समझ में आया? मैं हेटर नहीं हूं, मैं हेट नहीं करता हूं, मैं नफरत नहीं करता हूं। किससे? वेस्ट से, पश्चिमी सभ्यता से। कबे से पश्चिमी का बुराई हो रहा था, इसलिए गांधी जी को लगा कि आपको लगा कि खिसियाई बड़ा, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए कि मैं हेटर नहीं हूँ, मैं नफरत नहीं करता हूँ। किससे? पश्चिमी सभ्यता से। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, बल्कि मैं थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ। किसका? पश्चिमी सभ्यता का, वेस्ट का। फॉर मेनी ए थिंग, बहुत सारे चीज़ों के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो कि मैंने सीखा है किससे? पश्चिमी सभ्यता से मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, इसके लिए मैं आभारी ही हूँ। जैसे आपको शायद मिला भी था प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग 11th में, याद है किसी को? राजेंद्र प्रसाद वाले में शायद मिला था, सादा जीवन उच्च विचार। प्लेन लिविंग, जीने का तरीका एकदम सादा होना चाहिए। हाई थिंकिंग, लेकिन सोचने का तरीका एकदम हाई लेवल का होना चाहिए। ये कोई इंडियन आदमी का नहीं कहा हुआ है, ये वेस्टर्न फिलोसफर का ही कहा हुआ है। वेस्टर्न लोगों का ऐसा लिटरेचर में था। इसको फॉलो कौन करते थे? गांधी जी करते थे। उनका रहन सहन कैसा था? प्लेन नहीं था। प्लेन मतलब कि धोतियों पर रह जाते थे, रह गए जाते, पूरा जीवन रह गए थे। लेकिन सोचने का तरीका क्या था? इतना हाई लेवल का कि भारत से अंग्रेज को भगा दिए। तो यही कहा जाता है कि प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग गांधी जी अपनाए थे, लेकिन ये सोच कहाँ का था? वेस्ट का था। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट से गांधी जी क्या करते हैं? नफरत करते हैं, हेटर नहीं है, बल्कि गांधी जी आभारी भी है कि वेस्ट से बहुत सारा चीज़ इनको क्या हुआ है? सीखने को मिला है, दुश्मन नहीं है उसके। बट लेकिन आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का थैंकफुल हूँ। फॉर टीचिंग मी, क्योंकि उसने मुझे क्या किया है? टीच किया है, सिखाया है। दैट कि इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट,
अगर मैं भारत को राइज कराना चाहता हूँ, राइज कराना चाहता हूँ मतलब बढ़ाना चाहता हूँ, उठाना चाहता हूँ फुलेस्ट हाइट पे, मतलब कि सबसे ऊपर ले जाना चाहता हूँ, सभी देशों में महान बनाना चाहता हूँ अगर मैं भारत को, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली, तो मुझे अवश्य कहना पड़ेगा अपने कंट्री मैन से, देशवासियों से फ्रैंकली कहना होगा, एकदम स्पष्ट रूप से कहना होगा दैट कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सालों सालों के अनुभव के आधार पे, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक लेसन सीखा है, मैंने इससे एक लेसन सीखा है, किससे? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन से, और कब? तो सालों सालों के अनुभव के आधार पे। और वो लेसन क्या है? दैट इज वी मस्ट सन इट, हम लोग इसको क्या कर दे? तो हर हाल में सन कर दें, SHUN, सन का मतलब त्याग दें, छोड़ दें, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हम लोग इस सभ्यता को छोड़ दें। किस सभ्यता को? किसका बात हो रहा है जी? मॉडर्न सिविलाइजेशन का। फिर से समझ लीजिए 10वां पैराग्राफ क्या कह रहा है। 10वां में कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम लोग हेट करते हैं, नफरत करते हैं, किसको? वेस्ट वाला सभ्यता को, बल्कि वेस्ट से हमको बहुत सारा चीज सीखने को ही मिला है। और मॉडर्न सिविलाइजेशन का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि अगर भारत को, इंडिया को टॉप पे ले जाना है तो हमको हर हाल में मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्या करना पड़ेगा? त्यागना होगा, छोड़ना होगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन को लेके चलेंगे तो कभी हम लोग टॉप पे नहीं जा पाएंगे। तो ये सोच है गांधी जी का पैराग्राफ नंबर 10 में। फिर से देख लीजिए एक बार 10 को, 9 तो आपको बता दिए हैं। 10 एक छोटा सा पैराग्राफ था, इसमें यही कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं है कि गांधी जी हेट करते हैं, किससे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, बल्कि वो आभारी ही हैं, थैंकफुल ही हैं, क्योंकि इनको बहुत चीज़ क्या हुआ है? सीखने को मिला है। फिर वही बात, किससे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से सीखने को मिला है। लेकिन अगर भारत को, इंडिया को आपको राइज करना है, राइज करना है मतलब ऊपर ले जाना है, फुल हाइट पे ले जाना है। फुल हाइट मतलब ये ना कि इसका हाइट बढ़ाना है, इसको महान बनाना है, सबसे ऊपर ले जाना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सन करना पड़ेगा। सन मतलब त्याग देना पड़ेगा, किसको? मॉडर्न सिविलाइजेशन को त्यागना पड़ेगा हर हाल में। यही बात सिखाया गया 10 में। तो 10 बस इतना छोटा है कि मैं नफरत नहीं करता हूँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, मैं आभारी हूँ, लेकिन भारत को अगर ऊपर ले जाना है तो हमको मॉडर्न सिविलाइजेशन को छोड़ना पड़ेगा। इस सब ऑब्जेक्टिव में भी लिखवाएंगे आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और पैराग्राफ देख लेते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे। 11 आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है ये 11 में? पढ़ने आ रहा है? व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? कबे से बात हो रहा है मॉडर्न मॉडर्न, तो आखिर है क्या? इससे पहले सिविलाइजेशन बताया गया है, याद है? सिविलाइजेशन क्या है? जो पाथ ऑफ ड्यूटी को दिखाता है, लेकिन इस बार सिविलाइजेशन नहीं बोला जा रहा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक सभ्यता क्या है? तो जवाब अगर क्वेश्चन पूछ दे तो यही है कि इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह वर्शिप है, पूजा है, किस चीज का? भौतिक वस्तु का, वस्तुओं का पूजा है, मटेरियल का पूजा है। अभी आपको बताया गया था कि ये गॉडलेस है, मिला था जी, इसमें भगवान है नहीं, तो भगवान का पूजा कहाँ से कीजिएगा? इस सभ्यता में पूजा किया जाता है किस चीज का? मटेरियल का। मटेरियल मतलब भौतिक वस्तुएं, सुख सुविधा, मतलब आपका हर एक दिमाग पे रहना चाहिए कि आराम मिले, सुख मिले। मॉडर्न सिविलाइजेशन यही है। इट इज द वर्शिप, यह पूजा है, ऑफ ब्रूट इन अस, हमारे अंदर के किस चीज का? ब्रूट का। आप कहिएगा ब्रूट नहीं जानते हैं, हमारे अंदर के ब्रूट का। ब्रूट मतलब हमारे अंदर जो पशुत्व है, पशुत्व मतलब हमारे अंदर जो निगेटिविटी है, अच्छा वाला चीज नहीं, हमारे अंदर जो खराब वाला चीज है, उसी को ये बढ़ाना चाहता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या क्वालिटी है कि ये हमारे अंदर के ब्रूट को क्या करना चाहता है? पूजा करता है या उसको बढ़ाना चाहता है। अब कहिएगा हमारे अंदर कहाँ से ब्रूट आ जाएगा? कोई मान रहा है कि नहीं मान रहा है कि आपके अंदर है? सबके अंदर है। उदाहरण कैसे दिया जाए? मान लीजिए आप ही में से किसी को खड़ा करके हम लजवा रहे हैं, 10 मिनट से डांट रहे हैं, तो बाकी कितना लोगों को खराब लग रहा है? कौनों को नहीं, सब खुश है ना जी? तो क्या है? अच्छा चीज़ है, यही आपके अंदर का ब्रूट है।
घरे 3 भाई भरल हो गए, एगो पिटा दरन पापा से, दूसरा के मुंह भरता संभव है नहीं कि वो आनंद ले रहा है। आओ थोड़ा इतना अच्छा है। तो ये क्या है, ये आपके अंदर की निगेटिविटी है, हर इंसान में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप में है दूसरे में नहीं है, ये इंसान में होता है, इसको दबाना पड़ता है। जो दबा लिया वो अच्छा है, जो नहीं दबा पाया वो थोड़ा खराब हो जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से जा रहे हैं, स्टेशन पे वो चोर पकड़ा गया है, हीरोइनची पकड़ा गया है, उसको सब छूट रहा है, वहीं में से आप ही में से 2-4 को निकलेगा, वहाँ पे कहेगा रुक हाथ साफ का क्या होता है, ये क्या है, एक पहले ही से बेचारा हाथ मराया हुआ है, उसको और जाके मार रहा है। तो ये आपके अंदर का वही जो ब्रूट का परसेंटेज है बढ़ गया है, एकदम बेचैन है कि हाँ आगे पीट के आ जाओ, तो वो आपके अंदर की निगेटिविटी है। और वही कोई कोई जाके उसको बचाएगा कि ये रुकाओ, थाना के बुलाओ, पुलिस के बुलाओ, पुलिस में तू कहे मारा तरह, तो उसके अंदर थोड़ा सा कम है भावना, लेकिन है सबके अंदर। तो निगेटिविटी मनुष्य में होता ही है, ऐसा कोई कह दे कि ना हमारा अंदर नहीं है तो मानने वाला बात नहीं है, सबके अंदर होता है। हाँ, उसको जो दबाता है वही महान है। और लेकिन ये जो सभ्यता है मॉडर्न वाला, ये कहता है कि ना उसको आप वर्शिप कीजिए, अपने अंदर वाले नेगेटिविटी को निकालिए, बाहर लाइए, ये बात कहता है। ठीक है, तो ये था ब्रूट। इट इज अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, कर ये प्योर भौतिकवाद है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ भौतिक चीजों को देखा जाता है। अनएडल्टरेटेड मतलब उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, प्योर है, शुद्ध। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, एक और बात लिख रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, कुछ नहीं रहेगा। नथिंग मतलब का जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इफ, यदि, इट डज नॉट थिंक, यह सोचना बंद कर दे, नहीं सोचे, एट एवरी स्टेप, हर कदम पे, ऑफ द ट्रियम्फ, जीतने का, ट्रियम्फ मतलब विजयी होना, जीत जाना। अगर मेटेरियल सिविलाइजेशन के जीतने की बात को छोड़ दिया जाए तो ये सभ्यता अपने आप जीरो हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन काहे चलते आ रहा है इतना दिन से, क्या कि इस सभ्यता में एक विचारधारा है कि हमको क्या कर जाना है, जीत जाना है। जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिला था लाइफ करोडिंग कंपटीशन, हम लोग में नहीं था, अब हम लोग में भी आ रहा है। तो ये सिविलाइजेशन जो है ये कंपटीशन ही करता रहता है कि हमारा तारा से आगे बढ़ जाए के बाद, हर हाल में आगे बढ़ जाना है। और इसी पे ये सिविलाइजेशन चल रहा है, टिका हुआ है कि वो इतना किया है तो हमको उसको क्या कर देना है, पीछे कर देना है। अगर इस बात को खत्म कर दिया जाए कि हमको आगे नहीं बढ़ना है, तो इस सभ्यता अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही बात कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, कुछ नहीं है, यदि, इफ इट डज नॉट थिंक, यह सोचना बंद कर दे हर कदम पे क्या होने का, जीतने का। क्लियर है ये बात। यही था आपका पैराग्राफ नंबर 11। फिर से एक बार देख लेते हैं 11, फिर हम लोग तीनों को मिलाकर लिखेंगे। 11 में बताया गया कि कब से एक बात आ रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो ये है क्या। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में कहा गया कि ये तो वर्षित है, लेकिन भगवान का वर्षित नहीं है, मेटेरियल का है, हमारे अंदर के ब्रूट का है। ब्रूट याद कर लीजिएगा, दो चीज़ों का वर्षित है, मेटेरियल का और ब्रूट का। ब्रूट मतलब आपके अंदर की निगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियाँ, ये ब्रूट के पूजा है, मेटेरियल का पूजा है। इतना ही नहीं, ये सभ्यता कुछ नहीं है, जीरो हो जाएगा। कब जीरो हो जाएगा, जब आप हर कदम पर क्या सोचना बंद कर दें, जीतने की कल्पना करना बंद कर देंगे, तो ये सभ्यता अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि बार बार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। रोम चला गया क्या है, यही कारण होगा। ग्रीक चला गया क्या है, यही कारण होगा। हर कदम पे जीतना ये चाहता है, इसीलिए ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो यही बात सिखाया गया आपको पैराग्राफ नंबर 11 में। क्लियर है। 9, 10, 11 तीन गो पैराग्राफ आप देखें। किसी एक पैराग्राफ में आपको कहा गया था कि हमारा सिविलाइजेशन जो है क्या करता है, किस चीज़ को बढ़ाता है, मोरल बींग्स को। और पश्चिमी सभ्यता किस चीज़ को बढ़ाता है, इमोरालिटी को। हमारे सभ्यता में किस चीज़ पे विश्वास है, भगवान पर। और पश्चिमी सभ्यता में क्या है, गॉडलेस है। तो हमको हमारे सभ्यता से क्या करके रहना चाहिए, क्लिंग करके जुड़े रहना चाहिए, चिपके रहना चाहिए। ये ऐसा कुछ 9 में था। 10 आपको बता रहा था कि गांधी जी नफरत करते हैं कि नहीं, किस चीज़ से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, बल्कि उसका आभार ही प्रकट करते हैं।
लेकिन एक और बात कहते हैं गांधी जी की, अगर भारत देश को महान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। किसको? मॉडर्न सिविलाइजेशन को। त्याग देने के लिए इंग्लिश SHUN, यहीं पे कहीं होगा, देखिए सन। हमें त्याग देना पड़ेगा मॉडर्न सिविलाइजेशन को। और फिर बाद में यही मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या? तो ये पूजा है। किस चीज़ का पूजा है? मेटेरियल का और ब्रूटिनस, हमारे अंदर के ब्रूट का है। और ये कब जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? जब जीतने की इच्छा को खत्म कर दिया जाए तो ये सभ्यता अपने आप जीरो हो जाएगा। इन्हीं बातों को थोड़ा कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। फिर से वही 5 ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया, 3 पैराग्राफ को मिलाकर, और सबको 2-3 बार अभी समझाया है, तो सही सही फील कीजिएगा आप लोग। कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।
चलिए मिला लेते हैं। ध्यान से सुने होंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि बात आने की आवश्यकता पड़ेगा, आसान सा है। पहला में कहा जाए कि टेंडेंसी है भारतीय सभ्यता का, किस चीज का टेंडेंसी है, क्या बढ़ाता है? मोरल बिंग, नैतिकता को बढ़ाता है, इलेवेट करता है। वाइल, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या प्रोपागेट करता है? इमोरलिटी, अनैतिकता को फैलाता है। कभी भी वेस्टर्न कहेगा तो इमोरलिटी और इंडियन कहेगा तो मोरल बिंग। फिर कह रहा है गांधी जी वाज नो हेटर, नहीं नफरत करते थे किसके? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। सिर्फ वेस्ट भी लिखिएगा तो चल जाएगा, आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट, या फिर पूरा भी लिख सकते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आपकी इच्छा के ऊपर है। सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, कौन सा सिविलाइजेशन है जो गॉडलेस है जी? मॉडर्न कहिए, वेस्टर्न कहिए इसमें, या यूरोपियन भी कह सकते हैं, भगवान नहीं है। और कौन सा सिविलाइजेशन है जिसमें बिलीव है गॉड पे? तो वो हो जाएगा आपका इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है ये लाइन। आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट सन, हमको हर हाल में सन करना चाहिए। सन मतलब क्या? त्याग देना चाहिए। क्या? मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्या त्यागना है? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन को त्यागना है, एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ, क्या है जी? वर्शिप ऑफ मेटेरियल एंड ब्रूट इन अर्थ। क्लियर है? ये 5 बातें हैं। फिर से आपको बताया गया ऑब्जेक्टिव का संख्या बढ़ रहा होगा, कितना हुआ? 15 हुआ कि 20 हो गया? 3 ही दिन लिखवाए हैं 5-5 करके कि 4 दिन? वही 15-17 हो गया है। अभी और बढ़ेगा, करीब करीब में आपका 40 के आसपास ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। हाँ लेकिन सब याद हो जाएगा एक बार पढ़िएगा तो, और इसी में से आएगा, कंफर्म है, इससे बाहर इस पार्ट से नहीं आने वाला है। और आपका अगले सप्ताह में, नेक्स्ट वीक में 2 दिन आपका रखा जाएगा, या तो वेडनेसडे, या तो मतलब कि वो हम जानते हैं आप नहीं जानते हैं, या तो फ्राइडे। एक टेस्ट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूछा जाएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या था? तो इंग्लिश की कहानी, मॉडर्न वाला जो था, मिडिल वाला था, ओल्ड वाला था। इसके लिए एक वीडियो भी है, उस वीडियो को भी आप देख, वीक WEE के लिखना है काजी। या तो फ्राइडे को या तो वेडनेसडे को टेस्ट लेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। घर पे जाइएगा तो बढ़िया से पढ़िए, वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। और ये दोनों में से किसी एक दिन ले सकते हैं। जाइए लोग आज।